देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं इस्म की अक़साम। इस्म को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? नाउन, और हिंदी में संज्ञा। संज्ञा, किसी भी चीज के नाम को इसमें कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को। आप चीज किसको कहते हैं? सवाल ये, चीज उसे कहते हैं जिसका हम पर कोई असर पड़े। हवा चलेगी, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। कोई आदमी है, आदमी का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पटना का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो बहुत सारा सामान मुजफ्फरपुर में नहीं मिलेगा, या बहुत सारे डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेंगे, तो पटना चले जाएंगे। लाल किला का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लोग देखने के लिए जाएंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। तो जिस चीज, किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इस अंग्रेजी में कहा गया नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जिससे नाम का पता चले। आज हम लोग कम से कम 3 के बारे में जानेंगे, मानी के लिहाज से, और जीन्स के लिहाज से, और तादाद के लिहाज से। तो सबसे आसान से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग तादाद के लिहाज से। तादाद के लिहाज से, ठीक है। अब तादाद के लिहाज से इसम की 2 किस्में होती हैं। तादाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। अब बताइए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर? नंबर कितने तरह के होते हैं ग्रामर में? 2 होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो तादाद के लिहाज से 2 होते हैं। एक को कहा जाता है वाहिद, और दूसरे को कहा जाता है जमा। वाहिद को अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर, और जमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लूरल। इसकी तारीफ क्या होगी? जिससे एक का पता चले, एक का पता चले। एक का पता कैसे चलेगा? जैसे हमने कहा कॉपी, कॉपी कितनी है? एक। चलिए नीचे आते हैं, फिर डबल करें। जिससे एक से ज्यादा का पता चले। अब ऊपर आपने कहा था कॉपी, तो कॉपी तो एक ही है, एक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉपियां। ऊपर अगर कहीं कहेंगे हम किताब, किताब एक है, तो जमा क्या है? किताब की कुतुब। ठीक है, किताब कुतुब। अब हमने कहा कुत्ता, तो आप जमा क्या कहेंगे? कुत्ते। लड़का कहा तो लड़के। अगर हमने कहा भाई, भाइयों। हमने कहा चचा, चचाओ। आसमान, आसमानों। सब होता है ना। लेकिन अब चलते हैं किसी खास की तरफ। हमने कहा आलिम, आलिम एक होते हैं, तो आलिम की जमा उलमा, उलमा। हमने कहा शजर, शजर पेड़ को, शजर का अशजार। हमने कहा नूर, नूर का अनवार। हमने कहा वक्त, औकात। सब याद है इसको? हमने कहा तायर, तो इसका होगा तुयूर। ठीक है, तो याद भी करना पड़ेगा। तो वाहिद जमा आपने देख लिया, किसके लिहाज से है ये? तादाद के लिहाज से। दूसरा देखते हैं हम जीन्स के लिहाज से। अभी नोट नहीं करेंगे इसको, पहले समझेंगे। जीन्स के लिहाज से, जीन्स को अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। There are 4 kinds of gender: masculine, masculine, feminine, common and neuter, है ना। लेकिन उर्दू में आप लोग को पढ़ना है सिर्फ 2 होते, 5 हैं। उर्दू में 5 होते हैं: मुज़क्कर, हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, और जिनसे आम। 5वां
आपको पढ़ना सिर्फ दो। तो एक होता है मुज़क्कर, मुज़क्कर को कहते हैं मैस्कुलिन, और एक है मुअन्नस, मुअन्नस को कहते हैं फेमिनिन। अब देखिए मैस्कुलिन जिस उसके बाद है मुअन्नस, ठीक है। मुअन्नस में क्या है कि जिससे मादा जात का इल्म हो। मैस्कुलिन में क्या कहते हैं नर जात का या मर्द जात का, मर्द बता देते हैं, नर जात का इल्म हो, मादा जात का इल्म हो। आप देखिए यहाँ पर नर जात में अगर हमने कहा वालिद तो मादा में क्या हो जाएगा? वालदा। नर में हमने कहा नाना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नानी। ये हो गया, दो आपने देख लिया। उसके बाद है मानी के लिहाज। मानी के लिहाज से इसम की दो किस्में होती हैं जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में 5 होते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 होते हैं। जो कौन होते हैं? इसमें नकरा, नकरा को कहते हैं कॉमन नाउन, और इसमें मार्फा, मार्फा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब नकरा कहते हैं जिससे पूरी जात का इल्म हो। जैसे हमने कहा नदी, हमने कहा महल, हमने कहा पहाड़, पहाड़ पर शहर। मार्फा कहते हैं जिससे खास चीज का इल्म हो। जैसे नदी का गंगा, महल से ताजमहल, शहर से पटना। अब देखिए यहाँ ये हो गया मेरा बनावट के एतबार से हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे इसको। आज जाएंगे तादाद के लिहाज से। तादाद कहते हैं जिसको हम गिन सकें, जिसको गिनती की जाए, जिसकी गिनती की जाए। कोई भी चीज़ तादाद के लिहाज से 2 ही होती है, या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। 2 नहीं चाहिए, तब तो 3 होगी, तो 4 भी होगी, 5 भी होगी। 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लास में आप बताइए 1 क्या चीज़ है और 1 से ज़्यादा क्या चीज़ है? स्टूडेंट 1 से ज़्यादा है, टीचर 1। लड़कियां 1 से ज़्यादा हैं, है ना। 1 लड़के 1 से ज़्यादा हैं, लेकिन आकिब 1। टीचर 1 से ज़्यादा हैं, हेडमास्टर 1। आसमान में तारे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सूरज 1, चाँद 1, दुनिया 1। तो 1 का जब पता चले तो इसको क्या कहते हैं? वाहिद। और 1 से ज़्यादा का पता चले उसको क्या कहते हैं? जमा। 1 हो तो उसको सिंगुलर कहेंगे, 1 से ज़्यादा हो तो प्लूरल कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद है जीन्स के लिहाज से। जीन्स कहते हैं जेंडर। नर और मादा हर जगह है। अगर बकरा है तो बकरी है, अगर भैंसा है तो कुत्ता है तो ये तो जानवरों में बोल दिया। ऐसे में अगर अच्छे ढंग से जाए तो अगर भाई है तो बहन, अगर मामू है तो अगर फूफा है तो फूफी, अगर अब्बा है तो दादा है तो नर मादा है, हर जगह है ना। तो नर और मादा का जिससे पता चलता है उसको जीन्स कहते हैं, और उस जीन्स में जिससे नर का पता चले उसको मुज़क्कर कहेंगे, जिससे मादा का पता चले मुअन्नस कहेंगे। मानी के लिहाज से देख लीजिए,
मानी के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, नकरा और मार्फा। इसमें नकरा कहते हैं जिससे पूरी जात का इल्म हो, पूरी जात। जैसे हमने कह दिया स्कूल आज खुला हुआ है, कौन सा स्कूल पता है आपको? नहीं, सारा स्कूल हो गया ना। और वही हमने कहा उर्दू स्कूल आज खुला हुआ है, तो खास हो गया ना। हमने कहा शहर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, कौन शहर पता चल रहा है? जितने शहर है सबके बारे में बात हो गई। लेकिन अगर हमने कहा पटना बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है तो मार्फा हो गया। अब हम नकरा कहेंगे, आपको मार्फा नकरा है या मार्फा ये बताना है। नदी क्या है, नकरा या मार्फा? नकरा। नदी और गंगा, पहाड़ नकरा, और हिमालय मार्फा होगा ना, क्योंकि हिमालय दुनिया में एक ही है ना। पहाड़ तो हजारों हैं लेकिन हिमालय एक है। जो चीज़ एक होते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी मार्फा कहते हैं। अब हमने कहा गांव नकरा, हमने कहा पकड़ी, हमने कहा ब्लॉक, और हमने कहा मरवन, हमने कहा लड़के नकरा, फल सेब वो ना। अब देखिए कैसे एक मार्फा भी नकरा हो जाता है। अभी आपने कहा, हमने कहा फल नकरा का, और हमने कहा आम, आम मार्फा। अगर बहुत सारे फल हैं वहां पर अगर आम है तो आम मार्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज, हमने कहा आम तो ये नकरा, लेकिन हमने कहा मालदे आम मार्फा हो गया। हमने कहा अनाज नकरा, हमने कहा चावल तो मार्फा, फिर यहाँ उलट देते हैं। हमने कहा चावल तो ये नकरा, हमने कहा बासमती चावल। तो जो नकरा होता है कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नकरा ही है। समझ में आया?